1990 के आसपास का दशक, मतलब मैं तब 80s 90s की बात कर रही हूँ मैं, जब मैं पीएचडी करके निकली थी और तभी नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और उसके साथ साथ हम लोग जो शहरों में रह रहे थे, जो विमेंस मूवमेंट का हिस्सा थे, खास करके औरतों के स्वास्थ्य के मुद्दों के ऊपर काम करने वाले, वहाँ एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। क्योंकि सबको पता है कि उस समय की इमरजेंसी में, अभी की इमरजेंसी नहीं, 70s की इमरजेंसी में नसबंदी को लेकर बहुत बवाल हुआ था और पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बहुत बात हुई थी। आज भी वो बात हो रही है और वो बहुत अलग तरीके से हो रही है, उस पर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन उस इमरजेंसी में पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर बहुत बात हुई थी, जनगणना को लेकर, कितनी हमारी जनसंख्या है उसको लेकर बहुत बातचीत हो रही थी। और जो ये औरतों के संगठन थे वो हानिकारक गर्भ निरोधकों के खिलाफ बहुत ज़ोर से मुहिम छेड़ी हुई थी और ये भी समझ में आ रहा था कि ये जो गर्भ निरोधक आ रहे हैं वो एक्चुअली जनसंख्या नियंत्रण के लिए हैं, वो हमको एक तरह से गर्भ निरोधक देने के लिए नहीं है। ये फ़र्क किया गया था कि मैं चाहती हूँ, एक इंडिविजुअल औरत या एक इंडिविजुअल व्यक्ति ये चाहती है कि उसका वो तय कर सके कि वो कितने बच्चे पैदा करे और इसके लिए वो क्या करे ये वो समझना चाहती है और ये उसकी ज़रूरत है। लेकिन जो दिया जा रहा है वो एक तरह से सरकार की जनसंख्या नीति के तहत जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए ये जो सारे गर्भ निरोधक आ रहे हैं वो उस तरह के आ रहे हैं और वो हानिकारक है। तो ये दो आंदोलन साथ साथ में चल रहे थे और दोनों ने शुरुआत यहाँ से की थी कि जैसे औरतों के संगठनों ने ये कहा था कि ये जो आप दे रहे हैं गर्भ निरोधक वो लंबे समय तक चलते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे अनुभव हैं जे हमारे शरीर में वो हानि करते हैं। और तो वहाँ से उन्होंने कहा कि हमको ये नहीं चाहिए। वैसे ही नर्मदा के जब लड़ाई शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी विस्थापन के मुद्दे को लेकर कि सही से विस्थापन नहीं हो रहा, आप हमको कहीं और भेज रहे हैं और आप हमको उसका मुआवजा भी नहीं दे रहे, उसके लिए हमको एक कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ से दोनों लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। ये लड़ाइयाँ बढ़ते बढ़ते आगे गई है समझने के लिए कि ये जो हमको दे रहे हैं, ये जो बड़े बांध बांध रहे हैं, ये बांध ज़रूरी हैं क्या। वैसे ही औरतों के संगठनों से ये सवाल उठा कि इस तरह के गर्भ निरोधक ज़रूरी हैं क्या, और वो ज़रूरी है तो किसके लिए ज़रूरी है, वो तीसरा सवाल था। लेकिन सवाल ये था कि क्या बड़े बांध ज़रूरी है, और उस सवाल का जवाब ढूंढते हुए ये आया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। अगर आप एक तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं, एक तरह के लोगों के लिए बरकत चाहते हैं, तभी आप बड़े बांध बनाएंगे। अगर आप पूरे समाज का ख्याल रखेंगे तो आप बड़े बांध नहीं बनाएंगे, आप शायद छोटे छोटे चेक डैम बनाएंगे, अलग अलग तरीक़ों से सिंचन का काम आप करेंगे, आप बड़े बांधों के माध्यम से वो नहीं करेंगे। वैसे ही आप इस तरह के हानिकारक गर्भ निरोधक देकर एक औरत को गर्भ निरोध नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि एक औरत को 2 ही बच्चे होने चाहिए या 1 ही बच्चा होना चाहिए, आप वो कर रहे हैं। आप उसको नहीं दे रहे कि वो तय करे मेरे को बच्चा चाहिए भी कि नहीं चाहिए और कितने चाहिए और कब चाहिए। ये नियंत्रण, गर्भ निरोध का मतलब ये होता है कि मैं डिसीजन लूँ कि मेरे को कितने बच्चे चाहिए, लेकिन वो डिसीजन आप मेरे पास से लेकर सरकार के हाथ में दे रहे हैं। तो फिर ये आया कि ये क्यों ला रहे हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं और किसका फ़ायदा है इसमें। तो ये सवाल तब से आज तक चल रहा है कि आप जो बड़े बांध से बनाना चाह रहे हैं वो एक तरह का विकास है। वो विकास कुछ लोगों का विकास है, बाकी लोगों का विनाश है। और वो बड़ा फेमस स्लोगन था तब का, विकास चाहिए विनाश नहीं। तो बड़े बांध विनाश है, हम विकास चाहते हैं लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहते। तो कहाँ से बात शुरू हुई, हमारे अनुभव से, और वो आई यहाँ पर कि हम आपके सोचने के तरीके के ऊपर हमने सवाल उठाया। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी यही बात थी, कितने लोग हैं धरती पर, इससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हम उसमें से ले रहे हैं, और क्या हर इंसान धरती पर एक समान रिसोर्स संसाधनों का उपयोग हर इंसान एक जैसे करता है, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। आज की तारीख में ये और भी नज़र आता है।
और भी नज़र आता है कि कुछ लोग बहुत सारा संसाधन लेते हैं। शहरों में रहने वाले, मेरे जैसे बम्बई जैसे शहरों में रहने वाले, हम बहुत संसाधन का खपत करते हैं, खास करके जो एक वर्ग के हैं, जो एक जाति के हैं। लेकिन बाकी बहुत सारे लोग बहुत कम में जी रहे हैं। तो फिर वो एक व्यक्ति और मैं एक व्यक्ति बराबर नहीं है। तो हमको बात यहाँ पर सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण की नहीं करनी है। अगर संसाधन हमारे पास सीमित हैं तो हमको बात ये करनी है कि संसाधनों का उपयोग और उनका वितरण कैसे होगा। तो ये भी एक बहुत बेसिक सवाल उठाया गया, जो टेक्नोलॉजी पर भी उठाया गया कि आप ये टेक्नोलॉजी ला कौन रहा है, ये टेक्नोलॉजी किसके हक में है, ये टेक्नोलॉजी कॉरपोरेट्स के हाथ में है, ये टेक्नोलॉजी बड़े बड़े लोगों के हाथ में है, और ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए ही काम कर रही है। ये सवाल जो था, ये टेक्नोलॉजी का सवाल था। और इससे मेरा ये मानना है कि जो आंदोलन थे, उन्होंने समाज में उस टेक्नोलॉजी को देखने का और विकास को देखने का एक नया चश्मा दिया था, एक नया तरीका दिया था समझने का कि सिर्फ आप बस बढ़ते जाएं, आप बांध की हाइट बढ़ाते जाएं, आप गर्भ निरोधक ऐसा बनाएं कि बस एक सुई दे दी तो आपको 4 महीने तक कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये डेवलपमेंट नहीं है। ये एक तरह से मेरे लिए मेरे हाथ से निर्णय की प्रक्रिया आप छीन रहे हैं। ये वाला तरीका है और ये गलत है। तो ये एक दौर 80s और 90s का मैं बात कर रही हूँ।